अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम अपनी नानों के घर आए थे, तो यहाँ पे हम जा रहे थे हॉस्पिटल। हम रेडी भी हो गए थे। हमारे साथ हमारी एक कज़न जो है वो भी आ रही थी, तो हमने बहुत मज़ा किया था कार में। तो तबीयत बहुत हमारी ठीक नहीं थी, तो हम हॉस्पिटल गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी तबीयत बहुत बेहतर है। जैसे ही हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो हम अपने घर जाएंगे, अपने बाबा जान के पास। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। काफ़ी दिनों से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो बिल्कुल भी वॉइस रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पा रही थी, मगर एक जॉब समझ के, अपनी एक ज़िम्मेदारी समझ के बहुत मुश्किलों से मैंने 2 वीडियो जो है अपलोड की थी, पर मतलब बिल्कुल भी उसमें भी मेरी आवाज़ सही नहीं थी। अभी भी पहले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ, पर मतलब बिल्कुल परफेक्ट अब तक भी हम नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चों का अपॉइंटमेंट था। मैं, अम्मी, बाबा, बच्चे, भाई की बेटी, हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल। बच्चों का चेकअप था। तो यहाँ पे जैसे ही हमने बच्चों को दिखाया था तो सब बच्चे बीमार, कोई भी ऐसा नहीं था जो कहे कि मतलब हम ठीक हैं या बच्चे ठीक है, क्योंकि वायरल बहुत बुरी तरह फैल चुका था। तो मैं तो आउट ऑफ सिटी रहती हूँ, मैंने बताया था। वहाँ पे तकरीबन 1 महीना आने को बस करीब है कि मतलब हम दिखाए जा रहे हैं बच्चों को, बिल्कुल भी कोई भी मतलब बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे जो इनके अपने डॉक्टर हैं, यहाँ पे हमने चेकअप करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में इनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो ये भी 2 दिन पहले की ही क्लिप्स हैं। यहाँ पे बच्चों को चेकअप करवाया था, यहाँ पे फ़ीवर वगैरह दोनों का चेक कर लिया था। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे अपने नंबर आने का। जैसे ही हमने बच्चों को यहाँ पे दिखा दिया था और जो मेडिसिन वगैरह थी वो भी मैंने ले ली थी। फिर उसके बाद जो है फिर हम घर की तरफ निकले थे, और रास्ते में बच्चों के लिए जो भी थोड़ा बहुत सामान मुझे चाहिए था वो भी मैंने ले लिया था, ताकि बार बार, एक तो तबीयत ख़राब है और ऊपर से बार बार निकलना ना पड़े। बच्चे बीमार हो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। और वहाँ पे मैं अकेली होती हूँ अपने घर में। मेरे हस्बैंड होते हैं, वो सुबह जाते हैं, रात में घर आते हैं, तो सारा मुझे ही देखना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है हम जा रहे थे घर। अब आप देखिए सूरज ढल रहा है। मुझे माशाल्लाह से ये नज़ारा बहुत प्यारा लगता है। जैसे ही सूरज निकलता है तब भी उस वक्त तो इतना एक सुकून सा बंदे को मिलता है। जब भी फजर की नमाज़ के लिए मैं उठ जाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो बाद में जैसे ही सूरज निकलता है एक अलग ही उसका मज़ा होता है। और जैसे आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप सांस लें, या बिल्कुल बहुत अच्छा फ़ील होता है मुझे। अब यहाँ पे हम घर आ चुके थे। अब ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। तो यहाँ पे जो है सामान वगैरह मंगवा लिया था अम्मी ने, और बच्चों के लिए, बच्चों का ये था कि मामा अब तबीयत थोड़ी बेहतर थी इनकी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन। तो यहाँ पे बच्चों की फरमाइश थी कि मामा हमें ब्रोस्ट बना के दे। मैंने कहा चले ठीक है, फिर मैं इनको ब्रोस्ट बना के देती हूँ। तो कुछ सामान वगैरह मंगवाया था, और जो बच्चों के लिए लेना था सामान वो मैं कल ही ले लिया था मैंने। अब यहाँ पे जल्दी से मैंने चिकन वगैरह जो अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, जितना मुझे चाहिए था वो मैंने वॉश कर लिया था, और मैं लग गई थी बच्चों के लिए ब्रोस्ट बनाने। इतने दिनों से तकरीबन महीना होने को आ रहा है, बच्चे बिल्कुल आप समझे ब्रेड और क्या कहते हैं दूध या फिर कस्टर्ड इस तरह की चीज़ों पे थे। तो आज इनका दिल था, मैंने कहा चले ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काफ़ी बेहतर है। तो अगर इनका मन कर रहा है तो मैं इनको बना के दूँ, इसलिए मैंने इनको जो है, हालांकि खांसी में और बुखार में फ्राई की हुई चीज़ें मैं नहीं देती, पर फिर भी मैंने इनको मना नहीं किया। मैंने कहा चले ठीक है, बच्चों का थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा तो ये कुछ खा भी लेंगी। अब यहाँ पे मैंने ब्रोस्ट बहुत कम मतलब मसालों में बनाया था, और दूसरा इसमें मैंने डबल कोटिंग भी नहीं की थी। एक तो इजी भी बन जाए इस तरह से, और दूसरा जो है कि कम मसाले भी हों, और कोटिंग भी मैंने सिंगल कर दी थी, वरना जो दूसरा ब्रोस्ट मैं बनाती हूँ तो वो ज़्यादा क्रिस्पी होता है। चले आते हैं अब रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जो है मैंने तकरीबन 10 से 12 पीसीज लिए थे चिकन की, अच्छी तरह वॉश कर लिया था, और इसमें जो है मैंने कट्स लगाई हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो है स्टैंड वगैरह नहीं है, वो घर पे होता है तो इजीली मैं जो भी मतलब करती हूँ कटिंग वगैरह वो शूट हो जाता है। अब यहाँ पे एक हाथ से मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो मैंने अच्छी तरह से इसके कट्स लगाए थे। आप देखें यहाँ पे
कट्स लगे हैं इस पर, तो एक हाथ से मतलब बिल्कुल भी मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने जो है कैमरा ऑफ़ करके कट्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पे जो है मैं मसाले इसमें शामिल करूँगी। अब मसालों में मैंने लिया है, बहुत कम मैंने चीज़ें ली हैं। अगर मैं ज़्यादा स्पाइसी बनाती हूँ तो मतलब उसमें मैं अलग से बनाती हूँ, वो इंशाल्लाह जब भी बनाऊँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे है मसालों में मैंने लिया है 1 अंडा लिया है मैरिनेशन के लिए, ऑयल यूज़ किया है, जितना भी क्वांटिटी है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, धनिया है और मैंने इसमें शामिल किया है बेकिंग पाउडर, नमक। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी अंडे में, और इसी के साथ ही इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया था इसमें मैदा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी तरह से जितने भी क्वांटिटी है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। अब यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को, मसालों को और मैदे को एक ही अंडे में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और जितना भी इसमें चिकन है वो मैं शामिल करूँगी। अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स करूँगी। तकरीबन इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने, रखा है इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली। इसमें मैं चिकन डाल के रख दूँगी, तकरीबन मैरिनेट करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है 3 टेबल स्पून के करीब मिल्क। अगर आपके पास खुला दूध है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है जो भी मेरे घर पे अवेलेबल हो उसी चीज़ों से जो है मैं अपना डिश रेडी करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ना हो तो बंदा बैठा रहे कि ये चीज़ नहीं है तो हमारी डिश नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होता। ये हमें ख़ुद करना पड़ता है। अगर आपको मतलब कोई भी डिश बनानी है, अगर 1 से 2 चीज़ें कम हो तो कोई मसला नहीं होता, इशू नहीं होता, क्योंकि मेहमान अगर आ रहे हैं तो चलिए वो बात अलग है कि सही है भाई आपके पास मेहमान आ रहे हैं, हर चीज़ परफेक्ट हो। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान होंगे तब भी मतलब एक चीज़ कम हो तो मैं कभी भी वेट नहीं करती कि मुझे वो चीज़ भी मिले तभी जाके मैं डिश रेडी करूँगी। तो हमें यही करना चाहिए कि भाई हमें अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि अगर 1 चीज़ 2 चीज़ ना हो तो हमें अपनी डिश जो है बनानी है, उस चीज़ के लिए वेट नहीं करना, रुकना नहीं है। अब यहाँ पे इसके लिए मैंने कोटिंग रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून के करीब मैदा, 1 टेबल स्पून इसमें शामिल होगा कॉर्नफ्लावर। अगर मेरे कहने का मतलब ये है हाफ़ बिल्कुल हमें उसका कॉर्नफ्लावर जो है उसमें शामिल करना है। अगर 3 टेबल स्पून मैदा लूँगी तो 1.5 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लावर उसमें जाएगा। और इसमें मैंने नमक, काली मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दी है ताकि आटे का टेस्ट ना आए। अब जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा था आधे घंटे के लिए वो जो है इसमें मैं शामिल करती जाऊंगी। अब इसमें मैं जैसे ही आटे में इसमें डालती जा रही हूँ तो इसे अच्छी तरह से मुझे मतलब दबाए जाना है, प्रेस करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं किस तरह से हम जो है अच्छी तरह से प्रेस करते जाते हैं, आपको प्रेस करके दोबारा से इसको झाड़ना है ताकि इस पे जो एक्स्ट्रा आटा है वो बिल्कुल इससे निकल जाए। अब इसकी हम दूसरी कोटिंग भी करेंगे, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। अगर आप चाहें तो आप सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है, पर मैंने इसकी 2 कोटिंग की हैं। और दूसरी बात, अगर आप चाहें तो आप इसे ठंडे पानी में भी डिप कर सकते हैं इस कोटिंग के बाद, फिर उसके बाद दोबारा आप नेक्स्ट कोटिंग भी लगा सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको हमने आटे में जो है कोट कर लिया है। इसे मैं अच्छी तरह से झाड़ती जाऊंगी, अलग जगह पे रखती जाऊंगी दूसरे प्लेट में। अब यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने कोटिंग कर दी है। अब इसे मैं रखूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक के लिए बच्चों के लिए मैं यहाँ पे ब्राउनी बना रही थी, तो दूसरी तरफ जो है मैंने फ्रिज में रख दिया था चिकन। अब ब्राउनीज़ की रेसिपी तो काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ मैं आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर रेसिपी नहीं दी। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ब्राउनी बना रही थी। ये भी बहुत कम चीज़ों में घर में ही मिल जाती हैं चीज़ें। एक्स्ट्रा चीज़ इसमें कोको पाउडर होता है और दूसरा इसमें होता है बेकिंग पाउडर। बाकी चीज़ें तो सारी घर पे ही होती हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी बच्चे कुछ भी मांगे मैं इन्हें घर पे ही बना के दूँ। बाहर से भी लेके देती हूँ, पर ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं घर पे आप बनाएंगे कम खर्च बाला नशी। घर पे बनाई हुई चीज़ें एक तो फ्रेश भी होंगी, और सबसे बड़ी बात इस महंगाई में कम पैसों में अगर आपकी चीज़ बनती है तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है।
तो साथ ही साथ जो है मैंने चिकन निकाल दिया था फ्रिज से। यहाँ पे अबीर बहुत ज़िद कर रही थी कि मामा मुझे भूख लगी है, तो मैं इनसे कह रही थी आप लोग फ़िलहाल वेट करें, पहले मैं इसे रेडी कर लूँ अच्छी तरह से, वो बन जाए, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को सर्व करूँगी। तो यहाँ पे जो है केक भी रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही साथ किचन क्लीन करती जा रही थी ताकि मैसी ना हो, फिर काम जो है बिल्कुल बढ़ जाता है, फिर बाद में बिल्कुल दिल नहीं करता कि खाना खा के बिल्कुल प्रॉपर किचन की हम सफाई करें। अब यहाँ पे मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ठंडा हो चुका था केक, तो मैंने जो है कटिंग कर दी थी, बच्चों को दे दिया था मैंने। तबीयत ठीक नहीं होती बच्चों की तो उनका दिल बिल्कुल नहीं करता कि हम कुछ खाएं। तकरीबन 2 हफ़्ते से ऊपर हो चुके हैं, बच्चों ने सही से खाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाया था। मनाहिल तो ऑलरेडी वीक है और ज़्यादा वीक हो चुकी है अभी तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही बस कुछ दिन हमारे यहाँ पे अम्मी की तरफ है, फिर दोबारा से अपने घर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो हमारी पहले रूटीन होती थी इंशाल्लाह दोबारा से उसी रूटीन में आएंगे। कुछ अब आते हैं नेक्स्ट कोटिंग की तरफ। ये दोबारा से उसी में आटे में से जो है अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, नेक्स्ट कोटिंग करके फिर फ्राई करते हैं। ये इसकी सेकंड कोटिंग है। दूसरी कोटिंग के बाद फिर मैं ऑयल गरम करके अच्छी तरह से इसे मीडियम टू लो फ्लेम में हम फ्राई करेंगे। और साथ ही जो है हमने बनाए थे चावल, वाइट चावल मैंने बनाए थे ताकि बच्चे जो हैं थोड़ा बहुत खा लें। अब जैसे ही ऑयल गरम हो चुका है तो इसमें जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला कुछ दिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बाकी हमारी रहती हैं जो मुझे लेनी है, वो मैं लूँगी, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊँगी। तब तक हम यहाँ पे ये फ्राई करते हैं। और जैसे ही ऑयल गरम हो हम इसमें शामिल करेंगे तो आंच जो है बिल्कुल मीडियम रखना है। अगर फुल करेंगे तो वो जल जाएंगे, ऊपर से डार्क कलर आ जाता है। बिल्कुल देखिए मैंने मीडियम कर दिया है, बिल्कुल स्लो, ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। इसमें हम जब बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे तो अंदर से चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप चाहें, आप ना भी शामिल करना चाहें, ऑप्शनल है, पर अगर आप जब बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे तो अंदर से बिल्कुल चिकन जो है सॉफ्ट हो जाता है। ये नेक्स्ट सेकंड कोटिंग मैंने की है, तभी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। आप देखिए माशाल्लाह, आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। घर की चीज़ें हैं ये भी सारी, जो बेसिक मसाले होते हैं घर में। ज़रूरी नहीं है कि हमें मतलब हर चीज़ हमारे पास हो प्रॉपर। आप देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत सॉफ्ट थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप, ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास मेहमान जल्दी आ रहे हैं तो आप आधे घंटे के लिए मैरिनेट करे रखें, आप 20 मिनट मैरिनेट करके रख दें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पे बच्चों को मैंने फ्राई करके दे दिए थे, फिर मैं रूम में चली गई थी। बच्चों ने पूरा रूम जो है, जब ये बच्चे सारे कज़न्स आपस में साथ मिलते हैं तो इतना तंग करते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा बच्चे आपस में खुश होते हैं। खैर इसे मैं तंग करना नहीं कहूँगी, इस तरह से जो है मदर्स को टाइम मिल जाता है अपने लिए, हम बैठ के बातें वगैरह कर लेते हैं। सिस्टर्स आती हैं मिलने, भाभी होती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे से टाइम हमारा गुजर जाता है। अब यहाँ पे मैं रूम आपको दिखाती हूँ। यकीन है मुझे कि पूरा बिखरा होगा, आप देखिए सारी चीज़ें आगे पीछे। तो यहाँ पे जो है बच्चों को मैंने कह दिया था आप लोग जल्दी जल्दी रूम मुझे सेट करके दें। आप लोगों ने मैसी किया है तो सेट भी आप लोगों ने ही करना है। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो जो है आज का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो हमारा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से मेरी बड़ी सपोर्ट होगी। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद कीजिएगा। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।